हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे चेंजेस ऑकरिंग इन ए केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अर्लियर क्लासेस में 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस which can be reversed, new substances are formed in physical change, and in chemical change new substances are always formed and chemical identity of the substances will change. तो केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है और आपकी जो पुरानी आइडेंटिटी होती है सब्सटेंस की वो बिल्कुल भी नहीं रहती। तो इन्हीं को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप ऑफ रिएक्शंस, इसमें आप पढ़ेंगे कि किस किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं और केमिकल रिएक्शंस को आप कैसे बैलेंस करते हो वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसमें सबसे पहले कि चेंजेस ऑकरिंग इन ए केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई चेंज होगा तो वो किस टाइप का हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन के परफॉर्म होने में। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन कलर। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। आपको पता है कि जब भी कभी आयरन की आर्टिकल को मॉइस्ट एयर में हम ओपन करके छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ऑरेंज ब्राउन कोटिंग हो जाती है जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, इसको हम रस्ट बोलते हैं कॉमनली। तो आपकी ग्रे कलर की मेटल जो है वो आफ्टर कोरोजन एक रेड ब्राउन या ऑरेंज रेड सा कलर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको आप रस्ट कहते हो। तो ये एग्जांपल है चेंज इन कलर का। सेकंड इज चेंज इन फिजिकल स्टेट। 3 टाइप के फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम गैसेस की रिएक्शन कर रहे हैं जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, तो वाटर इज लिक्विड। तो 2 गैसेस कंबाइंड टू फॉर्म लिक्विड, ये एक ऐसा चेंज हो गया जिसमें हमारी जो फिजिकल स्टेट थी रिएक्टेंट की वो ही चेंज हो गई। तो चेंज इन फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। नॉर्मली हम हमेशा ये चीज देखते हैं कि जब हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं या कभी भी कंबस्शन होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है तो सब्सटेंस गर्म हो जाता है। और अगर कभी कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है जिनके फॉर्म होने में टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए और सब्सटेंस की कूलिंग हो जाए। तो एक एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। और फोटोसिंथेसिस इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो सोलर एनर्जी यहाँ केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और आपका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। थर्ड, इसके बाद लिबरेशन ऑफ ए गैस। आप लोगों ने कॉमनली देखा है जब भी कभी हम इनो को पानी में डालते हैं तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है बेकिंग सोडा की सिट्रिक एसिड के साथ और इफरवेसेंस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आप देखते हो कि CO2 की गैस, CO2 गैस की लिबरेशन उसमें आप देखते हो और बहुत सारा फिज या बबल्स देखते हो आप कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के परफॉर्म होने के लिए चेंज इन लिबरेशन ऑफ गैस भी हो सकता है। यहां पर नेक्स्ट और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन्स सस्पेंशन विच इज सेटल डाउन इन अ टेस्ट ट्यूब, या वो एक हैवी इनसॉल्युबल साल्ट है। तो कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो मे भी हो सकता है कि उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो और वो सारा मटेरियल नीचे इनसॉल्युबल साल्ट की तरह से सेट हो जाए। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि व्हाट आर द चेंजेस ऑकरिंग इन ए केमिकल रिएक्शन। कभी कभी कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें जो चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर से बता रही हूं, वो है चेंज इन कलर, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, लिबरेशन ऑफ ए गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट अब हमको जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बच्चों, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा लेवोइजियर का दिया हुआ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 लॉ आते हैं। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास and second is law of constant proportion. Law of conservation of mass states that mass neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. तो जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनका
इक्वल मास होना चाहिए, जो लेफ्ट साइड रिएक्टेंट है और जो राइट साइड आपके प्रोडक्ट होते हैं उनका। अगर ये मास इक्वल नहीं है तो हमारी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही। तो जो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है उसको हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन, एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन, एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो है जिसमें लेफ्ट साइड के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, तो वो फॉलो करेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, तो आप इसका आंसर लिखते हो टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल दे के आपको बैलेंसिंग सिखा रही हूं। नॉर्मली हमारे पास बैलेंसिंग जब हमको सीखनी है तो हमारे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितने भी रिएक्टेंट हैं और जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स हमको नोट कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। आपने यहां लिख लिया कि रिएक्टेंट जो लेफ्ट साइड है एरो के, हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम 2, ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम 2। प्रोडक्ट्स में आपने लिखा हाइड्रोजन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज 1। यहां पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो इक्वल है पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। हम किसी फॉर्मूला को डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन -2, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो H2O फॉर्मूला इस वजह से आया है। यानी आप जब वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग तभी आपका फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला आप कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि आप यहां पे 2 कर दें एंड में, तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगी अगर आपने H2O2 कर दिया। तो यहां पे हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को इधर इंक्रीज करना होगा क्योंकि यहां पे 1 एटम है। तो हम इसको न डिस्टर्ब करके इसके आगे 2 नंबर मिनिमम नंबर लगा देते हैं। तो अगर आपने यहां 2 करा तो हाइड्रोजन हो गए 2 2s are 4 और ऑक्सीजन हो गए 2। अब आपके पास ऑक्सीजन 2 है पर हाइड्रोजन 2 2s are 4, यहां पर 2 है, तो इसको अब 4 करने के लिए हम इसको डिस्टर्ब करे बिना यहां 2 लगा देंगे, तो ये 2 2s are 4 हो गए। अब हमारी बैलेंसिंग में हमको चेक कर लेना चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए हैं या नहीं। तो यहां 2 2s are 4, हाइड्रोजन आपके पास हो गई 4, 2 2s are 4, O2 2 ऑक्सीजन एटम्स। अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है, आप इसे कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो इजी मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल का एक मेजर फंडा ये है कि हमको सबसे पहले उसी एटम को बैलेंस करना चाहिए जिसका नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम हो। बिल्कुल सही तरीके से अगर आप टाइम कम में बैलेंस करना चाहते हैं तो जिस एटम का नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम है उसी को सबसे पहले बैलेंस करें। तो मैं एक बहुत ही इजी एग्जांपल से ये सिखा रही हूं आपको। FeSO4 स्ट्रांगली हीटेड, ट्राइंगल का साइन हम यूज करते हैं एरो पे फॉर हीटिंग। फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड विल टेक्स ऑन द हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। अब अगर हम यहां पर एक टेबल बनाते हैं हिट एंड ट्रायल के लिए, तो आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन, 3 एटम्स आर प्रेजेंट, आयरन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। 1 atom of iron is present, 2 atoms of iron are present, 1 atom of sulfur, 2 atoms of sulfur, O है 4 but 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन। तो यहां हमें ये करना पड़ेगा कि हम सबसे पहले ऑक्सीजन को वहां 8 करने का सोचें। तो अगर इस फॉर्मूला को डिस्टर्ब करे बिना आपने यहां पर 2 लगाया तो 2 4s are 8 और आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखिए अब यहां पे 8 ऑक्सीजन हो गए, 2s 1 और 2s, Fe2
2Fe। अब आपकी ये इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। तो बहुत इजी मेथड है इक्वेशन को बैलेंस करने की, हिट एंड ट्रायल। बट हमको याद ये रखना चाहिए कि जिस एलिमेंट का नंबर मैक्सिमम है उसको हम सबसे पहले बैलेंस करें। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम reacts with oxygen to form Al2O3. Aluminium is 1, oxygen 2. Aluminium 2, oxygen is 3. अब ऑक्सीजन को 3, यहां 3 है यहां 2 है, आप 3 तो यहां कर नहीं सकते क्योंकि जो भी कुछ लिखेंगे आप आगे वो उससे मल्टीप्लाई होएगा। अगर आपने यहां 2 करा तो 2 2 जार 4 होएगा, और अगर आपने यहां 2 करा तो ये 3 2 जार 6 होएगा। तो हमको इस वजह से यहां पर 2 ना लिखकर 3 लिखना चाहिए। 3 2 जार 6, तो 3 2 जार 6 ऑक्सीजन हो गई। अब आपने देखा कि दोनों साइड 6 ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम 2 2 जार 4 हो गए, तो हमने एल्यूमिनियम को कर दिया 4 बैलेंस्ड। 4 ऑक्सीजन 4 एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम। अब ये रिएक्शन को आप कहोगे इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। सो हिट एंड ट्रायल मेथड इज वेरी इजी मेथड। इसका एक मेजर फंडा यही हमें यूज करना चाहिए कि जिस एलिमेंट का नंबर मैक्सिमम हो उसी को हम सबसे पहले बैलेंस करें। बच्चों ये अभी फर्स्ट क्लास मैंने ली है केमिकल रिएक्शन चैप्टर की। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आई होप आप लोगों को ये सिंपल मेथड समझ आई होगी, और आप प्लीज मेरे को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो भी आप चाहते हो समझना। थैंक यू।